आदाब साथियों, मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, गत दिवस सांसद इमरान मसूद के भाई व नगर पालिका परिषद गंगोह के चेयरमैन प्रतिनिधि नोमान मसूद ने कांवड़ शिविर उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए काबा शरीफ में लगे जन्नती पत्थर हजरत अस्वद, जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में आना बताया गया है, की तुलना शिवलिंग से की है, जिस पर अनेक मुस्लिम लोगों ने ऐतराज़ जताते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानें इस विवादित बयान पर क्या बोले रालो जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम। आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज हमारे बीच हैं राव कैसर सलीम साहब, जो जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। आइए चर्चा करते हैं। आज गत प्रोग्राम में एक इमरान मसूद साहब के भाई हैं नोमान मसूद साहब ने कांवड़ शिविर के उद्घाटन अवसर पर शिवलिंग का उन्होंने कंपेरिजन किया है हजर अस्वद से, जो मक्का मदीने में मुसलमानों का एक आस्था का प्रतीक है, जिसका बोसा लेते हैं मुसलमान। उसका कंपेरिजन नोमान मसूद साहब ने शिवलिंग से किया है, जिस पर लेकर आइए प्रतिक्रिया जानते हैं राव कैसर सलीम साहब की। आपका क्या कहना है इसमें? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पर मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। मैं नोमान मसूद जी से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अलग अलग धर्मों की अलग अलग आस्था का सवाल है। शांत पड़े पानी में पत्थर मारने की कोशिश मत करें। धर्म के नाम पर राजनीति के हम पहले भी विरोधी रहे हैं, अब भी विरोधी हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करना, किसी के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना। जहां तक शिव भक्तों का सवाल है, शिव भक्त अपनी अपनी आस्था में इस वक्त शिव की भक्ति में लीन होकर वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। और कल संभवतः कल जो शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। और जहां तक उन्होंने मुआवजा किया है हजर अस्वद का, वो एक मुसलमानों की आस्था का सवाल है। उसको ये माना जाता है कि ये संगे अस्वद हजरत आदम के साथ जन्नत से दुनिया में उतरा। और जहां तक भगवान शिव जी का सवाल है, शिव जी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा बड़े आदर के साथ कि शिव जी की बहुत बड़ी आस्था हिंदू धर्म के अंदर है। उनको बड़ी आस्था से उनका सम्मान करते हैं। उन्हीं की कल शिवरात्रि होगी, उन्हीं के उस पर कल जो है वो जल चढ़ाया जाएगा। गंगा जल को बड़ा हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र जल माना जाता है और कांवड़िये बड़ी आस्था के साथ उसको लाते हैं। उनकी आस्था अपनी जगह और मुस्लिम समाज की आस्था अपनी जगह। जहां तक उनको उन्होंने कंपैरिजन किया है, हमारे हदीस में भी हमारे कुरान में भी ये बात साबित है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये पत्थर जन्नत से आया और वो मक्का मुकर्रमा की जब तामीर हुई, उस पर वो चस्पा किया गया और तमाम हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान वहां जाकर उसका बोसा लेने की कोशिश करता है, उसको पाक मानता है, उसको बड़ा मोतबर मानता है। जहां तक शिव जी का प्रश्न है, शिव जी महाराज का, हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में बड़ी आस्था है। और उन्होंने ये भी कहा है नोमान साहब ने कि लकुम दीनुकुम वलियदीन, कलाम पाक की एक आयत पढ़ी है। जब लकुम दीनुकुम वलियदीन का वो मतलब भी जानते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक, तो आप फिर कंपैरिजन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप कलाम पाक को ही नहीं मान रहे। जहां तक शिव जी का सवाल है, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि राजा दक्ष की पुत्री, महाराजा दक्ष की पुत्री सती शिव जी की पहली पत्नी थी। उनका दूसरी शादी नेपाल में एक जगह है, उनकी दूसरी पत्नी पार्वती जी महाराजा हिमाचल जी की पुत्री थी। इससे ये बात साबित हुई कि सृष्टि पहले भी, शिव जी से पहले भी सृष्टि वजूद में आ चुकी थी। हिंदू धर्म के अंदर है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान ब्रह्मा को इसका जनक मानते हैं, इस ब्रह्मांड का जनक ब्रह्मा को माना जाता है। तो शिव जी अगर इसके जनक होते तो फिर ब्रह्मा भगवान कौन है? 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, ऋतुवेद, चारों वेद हुए हैं ब्रह्मा विष्णु भगवान के नाम से, उसमें एक शिव जी भी है। आपका कहने का तात्पर्य राव साहब ये है कि भगवान शिव से पहले भी दुनिया थी, सृष्टि वजूद में थी। ब्रह्मा को ब्रह्मांड का, हिंदू धर्म के, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी सही है, तो ब्रह्मा को ब्रह्मांड का जनक माना गया।
राव साहब, मसूद परिवार की तरफ से इस तरह के विवादित बयान बार बार देते रहे हैं। जैसे अभी मसूद, इमरान मसूद साहब जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, बिल्कुल किसी तरह से जायज नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ने की बात तो यह है कि इस्लाम मजहब के अंदर इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अपनी किसी भी कार्यकलाप से किसी दूसरे की को जो है तकलीफ पहुंचाए। चाहे वो रास्ते का हक है, चाहे वो पड़ोसी का हक है, चाहे अब पार्किंग की भी बात है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई दिक्कत अगर नमाज पढ़ने में किसी राहगीर को आ रही है, तो मैं नहीं समझता वहां नमाज पढ़नी चाहिए। मस्जिदों में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर मस्जिदों में जगहें पूरी हो जाती हैं तो हमारे हिंदू धर्म का जुलूस, जैसे कावड़ यात्रा निकल रही है, पूरा एक रूट बंद कर दिया गया, उनकी आस्था का सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हफ्ते दिन या 3 दिन या 4 दिन अगर रास्ते बंद रह के हम जैसे लोगों को अगर कोई कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, उनके आस्था का सवाल है। इसी तरह अगर मस्जिद में जगह पूरी हो गई और वहां नमाजी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतनी मस्जिदें हो गई हैं कि मस्जिदें ही फुल नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह होगी जैसे जुमातुल विदा है, अलविदा का जुमा है, अक्सर मस्जिदें लबरेज हो जाती हैं रमजान शरीफ में, अगर वहां मस्जिद में पूरी होने के बाद नमाज, क्योंकि जुमे की नमाज घर पे तो पढ़ी नहीं जा सकती, अगर सभी मस्जिदें पूरी होगी और वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं, अगर 5 मिनट के लिए वो मस्जिद में अगर वो सड़क पे आके अगर किसी को कोई एतराज नहीं है तो नमाज पढ़ लेते हैं, तो मैं नहीं समझ पाता। जमीन पाक है, कहीं भी नमाज हो सकती है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं बहरहाल होनी चाहिए। राव कसर सलीम साहब, आप नौमान मसूद साहब के बयान को किस रूप में देखते हैं? ये जो संज्ञास्पद के बारे में संज्ञास्पद के बारे में, देखिए, ये कोई उनका पहला बयान नहीं है। वो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार धर्म को बीच में लाते रहते हैं। उनकी आस्था किसमें है, वो संज्ञास्पद को क्या मानते हैं, वो शिवलिंग को क्या मानते हैं, ये उनका मसला है। मैं इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसे विवादित बयान देकर जिससे किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचती हो, ये उनका, उस पूरे परिवार का ये एक आदत बन चुकी है। उससे वो राजनीतिक लाभ उठाते हैं। उनका केवल राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के बयान है। उनका ना हिंदू धर्म में आस्था है, ना मुस्लिम धर्म में आस्था है। राव कसर सलीम साहब, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।